बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग स्टूडियो। आज हम बनाएंगे ये बोट शेप बैग, जिसके बनाने में सिर्फ सिंगल पीस दरकार है। थोड़ी सी स्टिचिंग और थोड़े से टाइम में ये कंप्लीट बैग रेडी हो जाएगा। ये वाइट स्पेस के साथ हमारे पास है। इसे बनाने के लिए कुछ टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। इस बैग का कंप्लीट प्रोसीजर समझने के लिए और देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें एक फैब्रिक चाहिए जिसकी डायमेंशंस होनी चाहिए 21 इंटू 21 इंचेस। ठीक है, इस ब्राउन कलर का हमने ये फैब्रिक ले लिया और सेम डायमेंशंस के साथ हम ब्लैक फैब्रिक भी लेंगे। ठीक है, इस फैब्रिक की आप कर लेते हैं कटिंग। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम सबसे पहले इसे कॉमन पिन से अटैच करेंगे। सीधा कर लेते हैं। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ आनी चाहिए ताकि हम जब साइड्स पे स्टिचिंग करें और इसके बाद जब इसे टर्न किया जाए तो बिल्कुल सही तरीके से हमारे पास शेप अप होके आ जाए। ठीक है, तो अब इसे सीधा करने के बाद अब हम इसे कॉमन पिन से अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद इन साइड्स पे इसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और एक छोटा सा होल स्टिचिंग करते हुए चारों तरफ स्टिचिंग करनी है और छोटा सा होल छोड़ देंगे ताकि उससे हम टर्न कर सकें इस फैब्रिक को। यहाँ हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये एक साइड पे हमने इसे होल छोड़ दिया है। इसके कॉर्नर्स की यहाँ पर नीटनेस कर लेंगे और इसके बाद इसे टर्न करेंगे। अच्छे से पहले ये एक कॉर्नर पहले जब हम किसी भी फैब्रिक का जिसे इस तरह बनाया जाए टर्न करते हुए जब कॉर्नर्स बाहर कर लेते हैं तो उसकी अच्छे से शेप आ जाती है। तो सबसे पहले हम इसे कॉर्नर्स को टर्न करेंगे। नीटली अब ये टर्न कर लिया हमने। इसके बाद इसे अच्छे से प्रेस करके इस तरह हमारे पास मौजूद है। अब इससे सिर्फ ये जो होल की साइड है इसे भी अच्छी तरह से जो एक्स्ट्रा पीस था अंदर की तरफ टर्न कर दिया और इसकी साइड पे हमने टॉप स्टिच करनी है। चारों तरफ टॉप स्टिच करने के बाद इस फैब्रिक को हम इस तरह से सेंटर मार्क करेंगे, टर्न करके डबल करके सेंटर मार्क कर देंगे। एक साइड से सेंटर मार्क करने के बाद इसी तरह दूसरी साइड से भी सेंटर मार्क करेंगे। और अब इस ब्राउन फैब्रिक को बाहर की साइड पे रखते हुए इसको कॉमन पिन से अटैच कर देंगे फिर से। कॉमन पिन से अटैच करने का फ़ायदा ये है कि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं, ताकि जब हम मार्किंग करें और उस मार्क्स पे स्टिचिंग करनी हो तो ये एक जगह पे टिका रहे। इस तरह से मार्किंग करते हैं। फोल्डेड साइड से हम 5 इंच कॉर्नर से मार्क करेंगे और दूसरी साइड पे भी कॉर्नर से 5 इंच लेकर 5 इंच तक मार्क कर देंगे। एक कॉर्नर पे भी यही करना है और दूसरे कॉर्नर पे भी इसी डायमेंशन की मार्किंग कर देनी है। ये मार्किंग करने के बाद हम इन मार्क्स को मैच करेंगे इस तरह से। और इन पे अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे।
स्टिचिंग करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एंड्स को अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि इनकी स्टिचिंग खुले नहीं। इन दोनों साइड्स पे स्टिचिंग करने के बाद इस तरह से इसकी स्टिचिंग एंड करने के बाद इन दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ेंगे और अब फिर से एक इनर साइड पे एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर को सेंटर लेते हुए दोनों साइड्स पे 5 इंच मार्क करेंगे। इस तरह से 5 इंच सेंटर से मार्क करने के बाद हमने इन मार्क्स को अटैच कर दिया एक लाइन से और दूसरी साइड पे भी 2 कॉर्नर्स पकड़े और एक सेंट्रल कॉर्नर को लेते हुए दोनों साइड्स पे 5 इंच मार्क करेंगे और उन मार्क्स को फिर से इसी तरह से अटैच कर देंगे एक लाइन से। सो ये हो जाने के बाद अब इन मार्क्स पे भी हम स्टिचिंग करेंगे। सो इस तरह से हमारे पास ये बैग रेडी हो गया है। कुछ स्क्वायर शेप भी है, बोट शेप भी है, इसे जिस तरह आप शेप देना चाहिए। इसे टर्न करने से पहले जो काम है वो ये है कि जो कॉर्नर्स हमने मार्क किए थे उसे इस तरह से सेंटर को लेके सिलाई के साथ उसे दोनों को मैच करना है और इसे कॉमन पिन से अटैच कर देना है। चारों कॉर्नर्स पे हम यही करेंगे। इस तरह से सेंटर मार्क किया और सिलाई के सेंटर को और सिलाई को मैच करके कॉमन पिन से अटैच कर देंगे। ये जब सब जगह पे कॉमन पिन्स लग जाएं तो इस एंड पे हमने स्टिचिंग करनी है इस तरह से। ये जो इसका ब्राउन फैब्रिक का एंड है इस साइड पे हमने स्टिचिंग करनी है। इस तरह से ये हमारे पास नीट हो जाएगा। अब इसे टर्न करेंगे, कॉर्नर्स अंदर की तरफ उभरेंगे नहीं। जो एक्स्ट्रा हमारे पास धागे हैं स्टिचिंग करते हुए जो बच गए थे तो उन धागों को हम कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हमारे पास अब ये लेसेस हैं। 4 लेसेस को हमने इस पे लगाना है। इस तरह से इस शेप में हम इन लेसेस को लगाएंगे। ब्लैक फैब्रिक है उसके ऊपर हमने वाइट लेसेस ले लिए हैं जो कि बहुत अच्छी लगेंगी और एक अलग ही शेप देंगी। सबसे पहले हम मार्क करते हैं ऊपर वाले कॉर्नर से कि किस जगह पे हमने लेस दोनों एंड्स पे लगानी है ताकि वो एक लाइन में लगे और टेढ़ी नहीं हो। सो कॉर्नर से हम 3.5 इंच मार्क कर देंगे।
अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी मार्किंग करेंगे। अब इन मार्क्स को हमने एक एक ही मार्क करना था। अब इन मार्क्स पे सीधा रख के लेस को लगा देंगे और फिर अंदाजे से नीचे भी लेसेस लगाते जाएंगे। सो पहली लेस लगा लेते हैं। इस लेस पे 2 स्टिचेस लगाए हैं हमने। उसकी वजह ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, चौड़ी है, तो उसकी वो उठेगी बाद में अगर हम एक ही स्टिच में इसे लगा देते हैं। इसके बाद ये लीव्स वाली लेस है। और ये अब हमने तीसरी लेस भी लगा ली है। ये थोड़ी वाइड है तो इस वजह से ये 2 स्टिचेस से ही लगनी थी, तो इस पे भी हमने 2 स्टिचेस लगाए हैं। और एंड को अच्छे से ख्याल रखना है कि अंदर की तरफ टर्न करके लेस का जो एंड है करते वक्त अंदर की तरफ उसे टर्न कर देना, ताकि वो उसके धागे नहीं निकलें, वो खुले नहीं बाद में। तो इस तरह से अब हमने एक फ़ैब्रिक लिया है जिसकी डायमेंशन हमारे पास 25 × 2 इंचेस हैं। इस फैब्रिक को हम सबसे पहले टर्न करके एक साइड से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर लिया और अब इसे एज अ हैंडल यूज़ करेंगे इन कॉर्नर्स पे लगाते हुए। सो इन कॉर्नर्स पे अंदर की साइड पे हमने इसे लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से दूसरी साइड पे भी हैंडल लगा लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास वेलक्रो है जो सेंट्रल कॉर्नर पे हमने इस तरह से लगा देनी है ताकि वो लूज़ नहीं हो, लटके नहीं। सो हमारे पास ये हमारा बैग इस तरह से रेडी हो गया है, वाइड शेप्ड है और अच्छा बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है। हमने सिंगल हैंडेड बैग बनाया है, सिंगल हैंडल्ड बैग, मतलब हमारे पास सिंगल हैंडल है। अगर हम इस पे 2 हैंडल्स लगाते तो ये स्क्वायर शेप बैग बन जाता। हमने सिंगल हैंडल भी लगाया तो इस तरह से ये इसकी बोट शेप आ गई है। इस तरह से इस पे लेसेस लगने के बाद ये बहुत प्यारा तैयार हो गया है। वेलक्रो को इस लगाकर हमने इसके सेंट्रल जो कॉर्नर है इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ये इनसाइड आउट है, दोनों साइड से यूज़ किया जा सकता है। सो मेरी वीडियो होगी कंप्लीट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।